प्रियो, जैसे हम जानते हैं कि प्रभु यीशु ने बहुत सारी सच्चाइयों को, गूढ़ बातों को पैराबल्स के द्वारा, दृष्टांतों के द्वारा लोगों के ऊपर प्रकट किया। तो इसी तरीके से मत्ती 13 बाब और उसकी 1 से 9 आयत में और 18 आयत और 23 आयत में एक दृष्टांत कहा था जो हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। वो था बीज बोने वाले का दृष्टांत। और हम देखते हैं कि पैराबल वर्ड जो है वो ग्रीक के वर्ड से आया है, जिसका अर्थ है थ्रो अलोंग साइड, बखेरना, जिसका मतलब हुआ। इस दृष्टांत पैराबल को एक बीज बोने वाले से जोड़कर बताया है। बीज परमेश्वर के वचन को दर्शाता है और बीज बोने वाला प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। जब बीज बखेरा जाता है तो उसका गिरना अलग अलग भूमि पर हो सकता है। कुछ बोते समय रास्ते पर गिरता है, कुछ झाड़ियों में गिर जाता है और कुछ पथरीली भूमि पर गिरता है। इनके अलग अलग रिजल्ट दिखाई देते हैं। जो रास्ते पर गिरता है उसे ऊपर पड़ा हुआ देखकर पक्षी चुन के ले जाते हैं। जो पत्थर पर गिरा वह उगा तो, पर जड़ ना पकड़ने के कारण सूख गया, शीघ्र सूख गया। और जो झाड़ियों में गिरा वह उगा तो, परंतु झाड़ियों ने उसको दबा लिया तो वो फलवंत नहीं हो सका। पर जो दाना अच्छी भूमि पर गिरा वह फल लाया, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। मैं इसके अर्थ नहीं पर तत्व को सामने रखूंगा, सच्चाई को सामने रखूंगा, क्योंकि हम इसका अर्थ तो सब जानते हैं, लेकिन परमेश्वर का इसको कहने का क्या तात्पर्य था। हर अच्छी फसल के लिए एक अच्छी तैयार भूमि की व्यवस्था होती है। प्रभु यीशु का वचन वह बीज है जिसके द्वारा स्वर्गीय फसल पैदा होता है। वह मनुष्यों के हृदय रूपी भूमि पर बोया जाता है। हृदय रूपी भूमि का ऑथेंटिक होना, विश्वासीनता से भरा हुआ होना जरूरी है। एक विश्वासी हृदय उस भूमि के समान होता है जहां पत्थर, एक अविश्वासी हृदय उस भूमि के समान होता है जहां पत्थर, झाड़ियां, खरपतवार आदि का होना पाया जाता है। प्रभु यीशु के समाचार की आज्ञाकारिता इस बात पर है कि वह हृदय रूपी भूमि आत्मिक फसल के लिए तैयार की जाती है या नहीं। ऐसा तब संभव होता है जब कोई व्यक्ति सच्चाई से अपने हृदय की वास्तविकता को परमेश्वर के सामने खोलकर रख देता है। तब परमेश्वर अपने अनुग्रह से हमें शुद्ध आत्मा, होली स्पिरिट प्रदान करता है, जिसके द्वारा हम एक शुद्ध विवेक प्राप्त करते हैं और हमारा हृदय एक आत्मिक भूमि बनती जाती है। प्रियो, मैं और आप ही परमेश्वर को वह हृदय प्रदान कर सकते हैं जहां परमेश्वर के लिए आत्मिक फसल तैयार की जा सकती है। आज प्रभु हमसे एक सवाल करता है, क्या हम विश्वसनीय ऑथेंटिक मसीही हैं या केवल नाम के मसीही हैं? प्रियो, बड़ी गंभीर बात है जो परमेश्वर का आत्मा मेरे और आपसे आज पूछता है। मत्ती 7:21 में प्रभु ने एक बात कही,
याकूब 1:2 में लिखा है, वचन के आज्ञाकारी होना होगा। केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। अगर प्रियो हम सिर्फ वचन के सुनने वाले ही हैं और सुन के एक कान से सुन के दूसरे से उड़ा देने वाले हैं, तो प्रभु का वचन बताता हम अपने आप को धोखा देते हैं। परमेश्वर का वचन हमारे पास इसलिए नहीं आता कि हम उसको सुन के एक कहानी की तरह और टाल दें। प्रभु का वचन हमारे पास इसलिए आता है ताकि हम अपने आप को टटोलें, हम आत्मिक रूप से किस स्तर पर हैं। और प्रभु हमारा वही स्तर चाहता है जो एक अच्छी भूमि का स्तर होता है, क्योंकि अच्छी भूमि पे ही प्रभु अपनी आशीषें बो सकता है। रफ भूमि पर, अशुद्ध स्थान पर प्रभु अपने फसल नहीं उगा सकता। परमेश्वर की इच्छा यह है कि हमारे अंदर एक पश्चातापी दिल हो और आज्ञाकारी मन हो। अगर आपका ऐसा अनुभव नहीं है तो जाग जाएं, प्रभु की आमद निकट है प्रियो। पहला पत्र 2:15 में लिखा है, परमेश्वर की इच्छा है हम भलाई का पीछा करने वाले हों और हर किस्म के व्यभिचार से अपवित्र ना हो। हर किस्म का शारीरिक लस्ट व्यभिचार है प्रियो। बहुत सारे लोगों को डिफरेंट किस्म के शारीरिक लस्ट अपवित्र करते रहते हैं। रोमियो 12:2 में लिखा है, संसार के सदृश्य ना बनो, तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर सको। जब मन परिवर्तन हो जाता है प्रियो, पवित्र आत्मा की भरपूरी हमारे अंदर आ जाती है, तब हम परमेश्वर के मन की इच्छा को जान सकते हैं और तब हम सिद्धता की तरफ बढ़ते हैं। 12वीं आयत में लिखा है, अपने शरीरों को जीवता और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। शरीरों का बलिदान से क्या अर्थ है प्रियो? जब हम संसारिकता की चीज़ों को अपने से दूर करते हैं, संसारिक विचार, संसारिक नफरत, दुश्मनाई, संसारिक इच्छाएं, ये सब हम अपने से दूर करते हैं जो हमें पाप की ओर ले जाती हैं, तो क्या होता है? हम यही बलिदान प्रभु को चढ़ाते हैं, क्योंकि प्रभु हमारे सिर्फ आत्मा को नहीं ले जाएगा, प्रभु हमारे शरीर को भी ले जाएगा। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम शारीरिक रूप से पवित्र बने, ताकि हमारा शरीर और आत्मा दोनों प्रभु के दिन स्वर्ग पर उठाए जा सके। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम शारीरिक रूप से पवित्र हों। क्या आप में अपने देह, आत्मा, शरीर और प्राणों को प्रभु को सौंपा? ये एक सवाल है। आप समर्पित हैं प्रभु को? परमेश्वर का वचन एक सीड है, एक दाना है जो जीवन रखता है, उसमें लाइफ है। प्रभु के वचन उस दाने के समान है जिसमें लाइफ है, एक फसल प्रदान कर सकता है। क्या आपने अपने हृदय रूपी भूमि पर इसे रोपा, बोया या दबा कर रख दिया? प्रियो, जब तक दाने को पूरा एटमॉस्फेयर नहीं मिलता तब तक वो उगता नहीं। उसको भूमि की आवश्यकता है जहां वो उगता है। यूहन्ना 12:24 में लिखा है, जब तक गेहूं का दाना, यीशु मसीह ने यह बात कही थी, जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मरता नहीं तब तक अकेला रहता है, परंतु जब वो मर जाता है तो बहुत फल लाता है।
गेहूं का दाना जब तक अकेला है तब तक वो बोतल में अकेला बंद पड़ा रहेगा, या बोरी में अकेला पड़ा रहेगा। लेकिन जब वो बोया जाता है तो कितनी बालें उसके अंदर लगती हैं, कितनी फसल वो उगा सकता है और कितने लोगों के जीवन को सुरक्षित रख सकता है, उन्हें खाना दे सकता है। यही बात प्रियो एक आत्मिक व्यक्ति की है। अगर परमेश्वर के वचन की फसल आपके जीवन में है तो आप बहुतों को आत्मिक भोजन प्रदान कर सकते हैं, परमेश्वर के लिए एक बड़ी फसल उगा सकते हैं। परमेश्वर आपको चाहता है कि आप डिफरेंट जगहों पर बोए जाएं। क्या आप बोए जाने योग्य हैं जो प्रभु के लिए फसल उगा सकें? प्रियो, प्रभु चाहता है हम अपने आप को जांचें, देखें कि हम किस स्तर पर हैं। प्रियो, जब तक हमारी शारीरिकता मरती नहीं तब तक हम प्रभु के लिए समर्पित नहीं हो सकते, एक भूमि नहीं बन सकते। शारीरिकता से तात्पर्य हमारा संसारिकता का जीवन, पाप का स्वभाव, अशुद्ध विवेक, शरीर की अभिलाषा, जीवन का घमंड, अविश्वासी स्वभाव, ये झाड़ियों का काम करती है, हमें मल्टीप्लाई नहीं होने देती। जैसे ही हम बढ़ते हैं वैसे ही हमें दबा देती है। यूहन्ना 8:32 में लिखा है, जब हम सत्य को जानेंगे तब सत्य हमें स्वतंत्र करेगा। फिर जब हम प्रभु यीशु मसीह के सच्चाई को जान जाएंगे और अपना लेंगे तभी ये झाड़ियाँ हमसे दूर हो सकती हैं, तभी ये अशुद्धताएं हमसे दूर हो सकती है, तभी हम मल्टीप्लाई होने लायक हो सकते हैं, तभी हम परमेश्वर के लिए फसल उत्पन्न करने के लायक हो सकते हैं। सच्चाई वचन की समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, विजडम है। तीतुस 2:12 में एक बात लिखी है, सच्चाई हमें चेताता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में समय और धर्म और भक्ति में जीवन बिताएं और अपने उद्धारकर्ता यीशु की आमद की बाट जोते रहें। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे।